अभी हम लोग 5वां पाठ सुबस्तानी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जिसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में हमको क्या करना है, उत्तर देना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, क मनुष्यानम महान रिपु क, यानी मनुष्यों का महान रिपु कौन है, यानी महान शत्रु जो है वो कौन है। रिपु मतलब हो जाता है शत्रु। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य हो जाएगा, आलस्यम। खा में है गुणी किम वेति, यानी गुणी जो है वो क्या जानता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणी गुणम वेति, यानी कि यहाँ पर गुणम उत्तर होगा। ग में है केसाम संपतो च महतो च महताम एक रूपता, यानी किसमें है जो कि संपत्ति और विपत्ति होने पर है जो कि एक रूपता होती है। तो यहाँ पर महताम यानी बड़े लोग, महताम यानी बड़े लोग हैं जो कि संपत्ति और विपत्ति में भी एक जैसा रूप धारण करते हैं, यानी एक जैसा रहते हैं। घ में है पशुनाम अपि की दृश्य गृहति, पशु जो है वो क्या ग्रहण कर लेते हैं, पशु भी है जो कि क्या ग्रहण कर लेते हैं। तो उदीरितो अर्थ, यानी उदरित अर्थ को है जो कि पशु लोग भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अंगा में है उदय समय अस्त समय च का रक्ता भवति, यानी उदय होने के समय में अस्त होने के समय में भी कौन है जो कि रक्त होता है, यानी लाल होता है। तो हम लोग देख रहे हैं सविता जो है वो क्या होता है, उदय के समय में और अस्त होने के समय में भी क्या होता है, लाल होता है, इसलिए उत्तर क्या होगा, सविता। पूर्ण वाक्य में अभी हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, केन समा बंधु न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं है। तो यहाँ पर उद्यमेन समा बंधु नास्ति, यानी उद्योग के समान यानी काम के समान कोई बंधु नहीं है। खा में है वसंतस्य गुणम का जानती, वसंत के गुण को कौन जानता है। तो वसंतस्य गुणम पिका जानती, यानी कि वसंत के गुण को कोयल जानती है। ग में है बुद्धया की दृश्य भवंती, बुद्धि जो है वो किस तरह की होती है। तो उत्तर होगा बुद्धया पारंगित ज्ञान फला भवंती, यानी बुद्धि जो है पारंगित ज्ञान फला, यानी कि संकेत रूपी ज्ञान का फल भी वो क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। घ में है नारायणम प्रथमा शत्रु का, नारायणम मतलब हो मनुष्यों का प्रथम शत्रु कौन है। तो यहाँ पर नारायणम प्रथमा शत्रु देह स्थिता क्रोध है, यानी मनुष्य का प्रथम शत्रु जो है देह में रहने वाला उसका क्रोध ही है जो कि उसका प्रथम शत्रु है। अंगा में है सुधिया साख्यम केन स भवति, यानी कि बुद्धिमान का जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसकी दोस्ती जो है, सख्या मतलब मित्रता जो है वो किसके साथ में होती है। तो सुधेया सख्यम सुधिया, यानी सुधि भी स भवति, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बुद्धिमानों के साथ में उसकी दोस्ती होती है। चाहे अस्माभि की दृश्य वृक्षा सेवितव्य, यानी हम लोगों को किस तरह के पेड़ का सेवन करना चाहिए, यानी हम लोगों को फल छाया संवितम महान वृक्ष सेवितव्य, यानी कि हम लोगों को फल और छाया से सम्मिलित यानी कि मिला जुला जो पेड़ है उस महान वृक्ष का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। यहाँ पर अन्वया दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है अन्वय, यानी रिक्त स्थान को हमको अन्वय शब्द को क्या करना है, भरना है। 2 दिया हुआ है, जिसमें श्लोक से दिया हुआ है का है या मतलब कि जो है उद्देश्य प्रकुप्यति, जो निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो एक किसी उद्देश्य को लेकर गुस्सा होते हैं। प्रकुप्यति मतलब कि जो किसी उद्देश्य को लेकर गुस्सा होता है। तस्य यानी उसका, खाली जगह में क्या हो जाएगा, अपगमे, यानी उसके हट जाने पर। स ध्रुवम प्रसिद्धि, वो निश्चित रूप से वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। यानी जो व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर अगर क्रोधित होता है और उसके हट जाने पर, अपगमे यानी हट जाने पर, वो निश्चय ही क्या हो जाता है, प्रसिद्धति मतलब कि खुश भी हो जाता है। यस्य मना अकारण द्वेषी अस्ति, जिसका मन बिना कारण का द्वेष करता है, यानी कि गुस्सा करता है, यानी हिसगाडा करता है, बिना कारण का मन में क्या करता है, वो द्वेष करता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जन्म,
जन्म मतलब लोग, तम कथम परितोष्यति, यानी तो लोग उसे कैसे खुश कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर बिना कारण का, बिना वजह का उसके मन में द्वेष है तो व्यक्ति जो है उसको कैसे खुश कर सकता है, यानी उसको कभी भी खुश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिक्त स्थान में जन्म, यानी लोग उसे कैसे खुश कर सकते हैं, यानी संतुष्ट कर सकते हैं। खा में दिया हुआ है, खाली जगह है संसारे खुलू, खाली जगह निरर्थकम नास्ति, यानी कहा जा रहा है विचित्रे संसारे, यानी संसार जो है वो क्या है, विचित्र है। खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, और इसमें कोई भी चीज निरर्थक नहीं, ये संसार ही ऐसा है जिसमें कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, इसलिए विचित्रे भराएगा और यहाँ पर हो जाएगा किंचित, यानी कोई भी चीज निरर्थक नहीं है। अश्वचेत, यदि घोड़ा, यदि कहा जा रहा है खाली जगह है धावने वीरा, यदि घोड़ा दौड़ने में अगर वीर है तो खरा, खरा मतलब हो जाता है खरगोश न गधा, गधा जो है हम लोग देख रहे हैं वाहने वीरास्ति, यानी कि गधा जो है भार ढोने में क्या है, वीर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस तरह से इस संसार में कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है। अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा जो है वो क्या है, भार ढोने में वीर होता है। आगे तीसरा में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अधोलिखितानाम वाक्यानाम कृति समान अर्थान अर्थकान श्लोकासात पठा चित्वा लिखत, यानी कहने का मतलब है यहाँ जो दिया हुआ है वाक्य वो श्लोक से है जो कि उसको है जो कि हमको लिखना है कि समान अर्थ उसके लिए क्या दिया हुआ है। जैसे का में है विद्वान सा एव भवति या अनुक्तम अपि तथ्यम जानति, विद्वान वही होता है जो कि बिना कहे हुए बात को भी जानता है। तो इसका पाठ में दिया है अनुक्तम हुयति पंडितो जना। खा में उसी तरह से है मनुष्य सम स्वभावे जने समित्रता करोति, यानी मनुष्य जो है समान स्वभाव वाले लोगों में ही क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। तो इसके लिए श्लोक में दिया हुआ है समानशील वैष्णव सौख्यम, यानी कि समान आचरण वालों में क्या होती है, मित्रता होती है। गा में है परिश्रम कुर्वना नरा कदापि दुखम ना प्राप्त होती, यानी परिश्रम करते हुए नरा यानी व्यक्ति को कभी भी दुखम ना प्राप्त होती, यानी कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। तो इसके लिए शब्द दिया हुआ है पाठ में न अस्तिम उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न असीदति, यानी उद्योग के समान कोई बंधु नहीं जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता, यानी कि काम करने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में मनुष्य जो है वो दुखी नहीं होता है। घा में है महंता जना सर्वदेव सम प्रकृत्या भवंती, यानी कि महान व्यक्ति जो है सभी अवस्था में हम लोग देख रहे हैं वो समान होता है। तो इसके लिए जो दिया हुआ है पाठ में संपतो च विपतो च महताम एक रूप, यानी संपत्ति में और विपत्ति में महान व्यक्ति जो है वो एक जैसा रहते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचित, यानी यहाँ पर दिया हुआ है उसको वाक्य को क्या करना है, रचना करना है। जैसे यहाँ पर है गुणी गुणम जानती, गुणी जो है गुण को जानता है, यहाँ पर बहुवचन में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो गुणी की जगह में क्या हो जाएगा, गुणीना, गुणान, और बहुवचन में है इसलिए क्या हो जाएगा, जानंती, यानी कि जानता है। खा में है पशु उदीरितो अर्थम गृहते, इसको कर्मवाच्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर पशु की जगह में क्या हो जाएगा, पशुना, उदरिता अर्थ क्या हो जाता है, गृहति की जगह में गृहते, यानी पशुना उदीरिता अर्थ गृहते। गा में है मृगा मृगे स अनुभजंती, यानी मृग जो है हरिण जो हरिणों के साथ का अनुसरण करता है, इसको एक वचन में करना है। तो यहाँ पर मृगा के जगह में मृग हो जाएगा, मृगेन, मृगेन स अनुवजरती, एक वचन में है इसलिए तिल हो जाएगा अनुवजरती। घा में है का छाया निवार्यति, कौन है जो कि छाया को रोकता है, कर्म वाच्य में करना है इसको। तो यहाँ पर का के जगह में क्या हो जाएगा, केन छाया निवार्यति,
निवार्यति के जगह में निवार्यति। अंगा में है तेन एव वहिना शरीरम दहति, वही है जो कि क्या करते हैं, शरीर को जलाता है। कर्तु वाच्य में करना है, तो यहाँ पर तेन के जगह में सा हो जाएगा, सा एव वहिना शरीरम दहति। और आगे हम लोग देखेंगे जो पांचवा में दिया हुआ है, पांचवा में दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं संधि भी करना है और संधि विच्छेद भी करना है, दोनों चीज यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना जोड़ अस्ति उद्धम समा, ना अस्ति उद्धम समा हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं रिक्त स्थान दिया है, रिक्त स्थान दिया है और दिया है तस्य अपगमे, तो तस्य अपगमे का हो जाएगा तस्य जोड़ अपगमे। गा में है अनुक्तम अपि हुयति, अनुक्तम हुयति। घा में है रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान है और दिया है गवश्य च, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा गवा जोड़ च, गवश्य च। फिर अंगा में देख रहे हैं रिक्त स्थान दिया है और न अस्ति दिया है, न जोड़ क्या हो जाएगा अस्ति, न अस्ति। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग देख रहे हैं च, च में दिया है रक्ता च अस्त मय, तो यहाँ पर हो जाएगा रक्त अस्त मय। छ में दिया हुआ है खाली रिक्त स्थान दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है और योजका तत्र दिया है, तो योजका जोड़ तत्र। उसके बाद में आ करके दिया है जिसमें समस्त पद है और उसको क्या करना है विग्रह करके लिखना है, जिसमें क्या है दिया है उद्धम समा, उद्योग के समान, तो उद्यमीन क्षमा हो जाएगा। शरीरे स्थिता, शरीर में स्थित यानी कि शरीर स्थिता। गा में दिया हुआ है निर्बला, निर्बला का हो जाएगा निर्गतम बलम यस्मात् स। और घा में दिया हुआ है देहस्य विनाशनाय, यानी देह के विनाश के लिए, तो देह विनाशनाय हो जाएगा। अंगा में है महावृक्षा, महान वृक्षा, महावृक्षा का हो जाएगा महान वृक्षा। उसी प्रकार चा में दिया है समानशील वैष्णव ये शाम तेषु, यानी समानशील वैष्णेषु। छा में दिया है अयोग्य, यानी कि ना योग्य, जो योग्य नहीं है। यहाँ पर विलोम शब्द दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर में दिया हुआ है, जिसमें विलोम पदानी पठात चित्वा लिखा था, यानी कि विलोम शब्द को पाठ से चुनकर लिखना है। प्रसिद्धति, प्रसिद्धति मतलब हो जाएगा खुश होना, तो उसका हो जाएगा असिद्धति, यानी कि दुखी नहीं होता है। मूर्खा, मूर्ख मतलब हो जाता है मूर्ख और उसका हो जाता है सुधी, यानी कि विद्वान। बलि, बलि का विलोम हो जाएगा निर्बला, जो निर्बल है। सुलभा, जो सुलभ है तो उसका हो जाएगा दुर्लभा। संपत्तो, जिसके पास में संपत्ति है तो विपत्तो, यानी कि विपत्ति। अस्तमय यानी कि उदय, अस्त होता है उसका उदय, उदय। उसके बाद में सार्थकम, जो सार्थक है तो उसका हो जाएगा निरर्थकम। उसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम करो, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करें। जैसे वयसा, वयसा कृष्णा भवति, यानी कि कौवा जो है वो क्या होता है काला होता है। सूर्य आकाशे तपति, सूर्य जो है आकाश में क्या होता है तपति, यानी तपता है। खा में है निमित्तम कर्णम भवति और घा में है, गा में है सूर्य आकाशे तपति, यानी सूर्य जो है आकाश में तपता है। और लास्ट में दिया हुआ है हम लोग देख रहे हैं वही दहती, यानी आग जो है वो जलाता है। और घा में है हम लोग देख रहे हैं पिका मधुरम कुंजती, यानी कि कोयल जो है वो मधुर पूंजती